नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप सभी अच्छे होंगे और लगातार वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, हमने 2 दिन बीच में वीडियो नहीं डाला, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। कुछ कारणवश नहीं डल पाई और आज हम आएंगे और इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल के सवाल होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। तो पहले सवाल के अंतर्गत दोस्तों लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर के लिए चलती है और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। यदि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी तथा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। दोस्तों, ऐसे सवालों के अंतर्गत हमारे पास में एग्जामिनर 3 क्वेश्चन बनाता है। या तो पूछता है वो कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, या फिर पूछता है दोस्तों हमारे पास में कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, और या फिर पूछता है दोस्तों जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी। देखते रहिएगा दोस्तों, शानदार सवाल है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। देखते रहेंगे। पहले सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि दो स्थानों के बीच की दूरी, यानी कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी हमारे पास में दोस्तों 400 किलोमीटर है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे। तो यहाँ हमने मान लिया दोस्तों हमारे पास में, ये तो है दोस्तों हमारे पास में दिल्ली, और दिल्ली से गाड़ी चली हमारे पास में सुबह AM, यानी कि सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगली कंडीशन पे दिया है कि हमारे पास में एक गाड़ी जयपुर से, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास में जयपुर, और जयपुर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलती है और उसी समय का मतलब हो गया दोस्तों 6 AM। क्लियर नहीं आता। उसके बाद में लिखा हुआ है कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है दोस्तों। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है हमारे पास में वो कितनी है, 400 किलोमीटर की दूरी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो दोस्तों, हमारे पास में मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुओं के अंतर्गत बताया था कि जब हमारे पास में रेलगाड़ी एक दूसरे के आमने सामने या फिर विपरीत दिशा में चले तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चालों का योग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर मैं समय निकालना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों समय, और समय बराबर में होता है हमारे पास में दूरी बटे में क्या, चाल। तो दूरी बटे में चाल हो जाएगा हमारे पास में। तो दूरी हमारे पास में कितनी तय करनी है, 400। तो 400 दोनों रेलगाड़ियां तय करेंगी 400 बटे में सापेक्ष चाल, यानी कि 35 और 45 कितने होंगे दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 का हम 400 में भाग देंगे दोस्तों तो हमारे पास में निकल के आएगा 5 घंटे बाद वो रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि 5 घंटा हमारे पास में दिल्ली वाली गाड़ी चली और 5 घंटे कौन सी चली, जयपुर वाली। पहली दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों हमारे पास में वो ये निकल के आएगी हमारे पास में कि यहाँ पे हमारे पास में कितने बजे चली थी, 6 बजे। तो मैं ये लिखूंगा आपके सामने कि मिलने का जो समय होगा दोस्तों हमारे पास में वो होगा, देखो 6 प्लस में कितना, 5। भाई 6 सुबह 6 बजे चली और 5 घंटे और चल रही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 11 AM पर वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। पहला सवाल तो दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितना बजे मिलेंगी। दूसरा सवाल दोस्तों ये हो सकता है आपके पास में कि दूसरा सवाल जो है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ये यहाँ से बात कर रहा है। तो देखो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो मैं लिख सकता हूँ 35 गुणा में कितना, 5, 5 5 25, 5 हो गया, 2 बच गया 5, यानी कि 175 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली से वो गाड़ी मिलेगी। अगर अगली कंडीशन यानी कि तीसरी कंडीशन पे पूछा जाता है दोस्तों हमारे पास में कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो जयपुर से अगर ज्ञात करना है हमें तो हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों 45 गुणा में कितना, 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में 45 गुणा में कितना, 5, 5 5 कितना हो गया, 25, 2 20, 2 22, यानी कि हो गया 225 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी जयपुर से।
तो ये 3 तरीके के सवाल यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चनों में निकलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों इसी तरीके का है, जिसके अंतर्गत समय हम चेंज करेंगे। यहाँ पे सवाल के अंतर्गत समय सेम था, तो अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नई दिल्ली से मुंबई की ओर चलती है। 5 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी नई दिल्ली से मुंबई की ओर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। अच्छा सवाल है दोस्तों। पिछले सवाल के अंतर्गत दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत चल रही थी। यहाँ पे 2 रेलगाड़ियां हैं वो समान दिशा में चल रही हैं। तो लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक हमने ले लिया। ये तो हो गया हमारे पास में दोस्तों दिल्ली, और ये हो गया दोस्तों हमारे पास में मुंबई। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको एग्जाम में इस तरीके का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको माइंड में वो चीजें सारी सेट होनी चाहिए, बस उसी तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, ये 9 बजे चल रही है, सुबह 9 बजे AM सुबह 9 बजे चली है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है हमारे पास में, और दिल्ली से चलकर ये कहाँ पहुंचेगी, मुंबई। लेकिन दूसरी एक गाड़ी है वो 5 घंटे के बाद, कितना दे रखा है दोस्तों, 5 घंटे के बाद एक दूसरी रेलगाड़ी नई दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, और जिसकी चाल 56 किलोमीटर है और समान दिशा में चल रही है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास में 5 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद हमारे पास में दूसरी रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन चल रही है कौन सी में, समान दिशा में। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि जब भी गाड़ी समान दिशा में चलती है तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चालों का क्या हो जाता है दोस्तों, अंतर हो जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें दी नहीं है सवाल के अंतर्गत, तो फिर क्या होगा कि भाई 5 घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो पहली वाली गाड़ी थी, पहली वाली जो गाड़ी थी हमारे पास में, दूसरी गाड़ी चलने से पहले, मतलब चलने से पहले उसने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। तो मैं दोस्तों लिख सकता हूँ यहाँ से कि भाई ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 200 किलोमीटर की। अब 200 किलोमीटर कहाँ से आया, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 200। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन दोस्तों बज कितने गए हमारे पास में, बजने का जो समय है, बजे जो समय है यानी कि 9, और 9 में अगर मैं 5 जोड़ू तो 14, और 14 पर बजते हैं दोस्तों हमारे पास में 2, यानी कि कितना बज गया हमारे पास में, 2 बज गए। और 2 क्या हो गया हमारे पास में, PM। ध्यान रखिएगा 2 PM का समय हो चुका है। 5 घंटे और ऐड करने के बाद में 14 को 2 बोलते हैं, रेलवे का समय 14 हो रहा है, तो कितना बजते हैं, 2। अब आप यहाँ देखें कि समान दिशा में गाड़ियां चलती हैं तो सापेक्ष चालों का क्या होता है, अंतर। तो सापेक्ष चाल अंतर होगा तो 40, और ये कितना है, 56 में से अगर मैं 40 घटा देता हूं तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी क्रॉस कर रही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 200 है दोस्तों। तो 200 बटे में कितना, अगर मैं 16 का भाग दूं तो यहाँ से देखो 4 से काटा तो 50, और 4 से काटा तो कितना, 4। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो 4 का अगर भाग देंगे यहाँ पे तो 4 एकम कितना हो गया हमारे पास में, 4। दूसरी कंडीशन पे हमारे पास में बच गए हो गए कितना, 10। 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 8। क्लियर यहाँ तक। फिर हमारे पास में बच गया कितना, 2। तो 2 बटे में कितना हो गया, 4। 4 1 4 कितना, 2। मतलब 12.5 घंटा का समय निकला, यानी कि 12.5 घंटे बाद वो गाड़ी उस गाड़ी को क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी। लेकिन दोस्तों टाइम कितना हो गया था हमारे पास में, 2 बजे का हो गया था, 2 PM। अगर मैं 2 PM के अंतर्गत प्लस में 12.5 घंटा यानी कि 12 घंटे 30 मिनट अगर जोड़ता हूं तो सुबह के क्या बच जाएंगे दोस्तों, 2 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, सुबह के 2। तो मैं यहाँ से सुबह के 2 बजेंगे, यहाँ पे आधा घंटा और, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों 2 बजकर कितना, 30 AM पर गाड़ी एक दूसरे को मिल जाएंगी।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर लेते हैं हम अगला नेक्स्ट सवाल। ठीक है, चलो देखते हैं। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, वो भी शानदार सवाल है। और सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 8 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 9 बजे सुबह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। यदि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 330 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। जो हमने आपको वीडियो चालू हुई थी उससे पहले आपको एक सवाल करवाया था, उसी तरीके का ये सवाल है। लेकिन वहां पे क्या था दोस्तों कि उसमें समान समय था और इसमें समान अलग अलग है। और इस तरीके के सवाल आपको अधिकतर एग्जामों में मिलते रहते हैं। तो आइएगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारे पास में जो कंडीशन हुई है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक यहाँ से दिल्ली से गाड़ी चली है दोस्तों। ये दिल्ली है हमारे पास में और ये है हमारे पास में चंडीगढ़। और दिल्ली से जो गाड़ी चली है दोस्तों वो सुबह 8 बजे चली है। तो 8 बजे यहाँ से चली है हमारे पास में AM। और वो कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन पे लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना जो गाड़ी हो रही है वो कितने बजे हो रही है दोस्तों, 9 बजे। तो 9 यहाँ पे 9 AM बजे पे चालू हो रही है। लेकिन ये चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होगी, लेकिन उसकी चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन दोस्तों लिखा हुआ है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी हमारे पास में 330 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास में 330 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कितना बज रहे हैं, 9, और यहाँ पे कितने बज रहे हैं हमारे पास में, 8। लेकिन दोस्तों जब तक ये गाड़ी चलेगी तब तक ये गाड़ी 60 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यानी कि इस गाड़ी ने 60 किलोमीटर दूरी तय की होगी। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे हमारे पास में ये गाड़ी पहुंच गई। यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास में 60 किलोमीटर की दूरी इस गाड़ी ने तय कर ली। अब यहाँ पे कितना बज गया दोस्तों, हमारे पास में 9 बज गए। तो 9 बज गए तो 9 इधर बज गए, 9 इधर बज गए, तो हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया समान। क्लियर बात। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर 330 किलोमीटर में से दोस्तों अगर 60 किलोमीटर दूरी तय हो जाती है तो मैं आपके सामने यहाँ लिख सकता हूँ कि ये यहाँ से और यहाँ तक जो दूरी है मेरे पास में वो कितनी होगी, वो होगी मेरे पास में 200 कितना 70। क्योंकि 330 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर की दूरी दिल्ली वाली गाड़ी ने तय कर ली थी 1 घंटे में। अब दोनों गाड़ियां 270 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। कितने बजे से, 9 बजे से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों कि समय कितने समय में मिलेंगी। तो समय बराबर में दूरी कितनी तय करनी है, 270 बटे में। जब विपरीत दिशा में या फिर समान या विपरीत दिशा में या फिर आमने सामने की स्थिति में सापेक्ष चालों का क्या होता है दोस्तों, योग हो जाता है। तो योग होता है तो यहाँ पे 75 और 60 को अगर मैं ऐड करता हूं दोस्तों तो मेरे पास में कितना निकल के आता है, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 270 किलोमीटर की दूरी को दोनों गाड़ियां क्या कर रही हैं, तय कर रही हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में 135 किलोमीटर। अगर मैं दूरी में चाल का भाग देता हूं, अगर मैं दूरी में चाल का भाग देता हूं तो कितना निकलेगा दोस्तों, 2 घंटे में एक दूसरे को वो मिलेंगी। कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो 2 घंटे बाद मिलेंगी। लेकिन अगर ये कहा जाए दोस्तों, अच्छा सवाल है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इस तरीके के सवालों में हमसे तीन सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, यहाँ से कितने बजे मिलेंगी, तो 2 घंटे तक चलेंगी तब। तो यहाँ पे बज कितने रहे दोस्तों, 9 प्लस में कितना, 2 बराबर में 1, 11 बजे एक दूसरे को वो दोनों गाड़ियां मिलेंगी। और वो भी कैसा होगा, AM, यानी कि सुबह के 11 बजे। यहां तक ये क्लियर हुआ। अगर मैं दूसरा सवाल की अगर बात करूं दोस्तों, तो दूसरा सवाल होगा हमारे पास में कि दिल्ली से अगर पूछे हमें कि दिल्ली से कितनी दूरी पर, दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो दिल्ली से अगर आप याद करेंगे तो देखो 60 किलोमीटर तो ये हो गया। तो 60 किलोमीटर प्लस में, और भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे अगर मेरे पास में गाड़ी चलेगी, गुणा में 2 घंटे हैं,
क्यों है 2 घंटे? क्योंकि हमारे पास में दोनों गाड़ियों ने मिलकर 2-2 घंटे में तय की है। एक साथ 2 घंटे, 2 घंटे वो चली थी, 2 घंटे ये चली थी। तो यहां से क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास में 120 और 60 यानी कि 180 किलोमीटर, दिल्ली से 180 किलोमीटर दूरी पर वो गाड़ियां मिलेंगी। अगर दोस्तों कहा जाए कि चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 घंटे लगे थे, 2 गुणा में 75, तो आप आंसर आएंगे आपके 150। और अगर आपको शक लगता है तो 180 और 150 अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितना होता है दोस्तों, 230। 3 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के सवालों में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके यार दोस्त सभी फायदा ले सके। तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, ये भी अच्छा और शानदार सवाल है। सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 4 PM यानी कि शाम का एक रेलगाड़ी 4 PM नई दिल्ली से चलती है और 6 PM आगरा पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 4 PM आगरा से चलती है और 7 PM नई दिल्ली पहुंच जाती है, तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? अच्छा सवाल है दोस्तों। लिखा हुआ है कि हमारे पास में 2 कंडीशन दी हुई है। एक तो दी हुई है हमारे पास में नई दिल्ली से आगरा और एक दी हुई है आगरा से नई दिल्ली। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस बात को कि इस सवाल के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। इस सवाल में हमें एक ही वैल्यू दी हुई है, वो भी क्या दी हुई है दोस्तों, सवाल की। बाकी ना हमारे पास में चाल है और ना हमारे पास में क्या है दोस्तों, दूरी। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से निकालते हैं उसको आपको समझना होगा। तो यहां से देखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट जो कंडीशन यहां से और यहां तक हमारे पास में दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है दोस्तों दिल्ली, और यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली, और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों क्या, आगरा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कितने बजे चलिए हमारे पास में दिल्ली से आगरा के लिए। तो दिल्ली से जो आगरा के लिए जो हमारे पास में गाड़ी चली है कितने बजे, 4 PM। और 4 PM से चलकर कितना बजे पहुंची है वो गाड़ी हमारे पास में आगरा, और वो पहुंचे दोस्तों 6 बजे। कितने बजे, 6 बजे। तो ये गाड़ी हमारे पास में 6 PM पर पहुंची है, कितने पे, 6 PM पर। और ये आगरा से जो दिल्ली की तरफ चलेगी हमारे पास में, ये तो पहुंचेगी आगरा और ये पहुंचेगी आगरा से दिल्ली। लेकिन टाइम कितना है दोस्तों, 4 PM पर चली है हमारे पास में, 4 PM से चलकर 7 PM पर पहुंची है और 7 PM पर पहुंच जाती है। तो बंदा बोला हमें हमारे पास में कि एक दूसरे को रेलगाड़ी कितना बजे मिलेंगी। बहुत इजी सवाल है। अब आप देखें कि ऐसे सवालों को हम किस तरीके से, ट्रिक भी होती है इन सवालों की, लेकिन ट्रिक से अगर आप न करते हुए आप डिटेल को अगर समझते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में देखो समय 4 बज रहे हैं और यहाँ पे भी क्या बज रहे हैं, समय समान है। लेकिन अगर हमारे पास में हम ट्रिक लगाते हैं तो ऐसे सवालों के अंतर्गत सवाल अगर समय अगर सहम है, समान है, तो वो सवालों में ट्रिक लग जाती है। और अगर समय हमारे पास में अलग अलग होता है तो हमें दिक्कत आती है। तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि 4 से 6 बजे तक हमारे पास में कितने घंटे हो रहे हैं। तो कितने घंटे हो रहे हैं दोस्तों, 2 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। और अगर मैं 4 से 7 बजे तक की बात करूं तो यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं दोस्तों, 3 घंटे लग रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 2 घंटे और यहाँ पे कितने लग रहे हैं हमारे पास में, 3 घंटे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में कि अगर मैं 2 और 3 का क्या ले लूं दोस्तों, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 6। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6, 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे आएगा कितना, 3, और 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। ये तो हमारे पास में समय है और ये हमारे पास में दोस्तों क्या है, दूरी, और ये हमारे पास में क्या है, चाल। अब आप यहाँ देखिए कि विपरीत दिशा या फिर आमने सामने की दिशा होती है और रेलगाड़ी उस दूरी को तय करती है, तो सापेक्ष चालों का योग हो जाता है। तो कहा गया है कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर में आपके पास में दोस्तों दूरी कितनी है, 6। लेकिन यहाँ पे ये जो गाड़ी की चाल है, पहली वाली गाड़ी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की चाल है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं सापेक्ष चाल की अगर बात करूंगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 6 में मेरे को 5 का भाग दूंगा तो निकलेगा दोस्तों 1, 5 कितना 5, 1 बटे में कितना 5, यानी कि
एक सही 1 बटे में कितना 5, 1 सही 1 बटे में 5 गुणा करूंगा दोस्तों कितने से 60 से, तो 5 1 5 कितना हो गया हमारे पास में 12। तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों 1 घंटा 12 मिनट में मिलेंगी। अगर बजे की बात करें तो मैं कितने में जोड़ दूंगा 4 प्लस में कितना 1 घंटे 12 मिनट। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 5:12 पर मिलेंगी, 5:12 पर मिलेंगी। तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा देखेंगे दोस्तों, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जिनका समय अलग अलग होता है तो उनमें हमें क्या प्रॉब्लम दिखती है, देखेंगे। अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 2 AM नई दिल्ली से चलती है और 5 AM चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 AM चलती है और 9 AM दिल्ली पहुंच जाती है। तो कितने बजे एक दूसरी को वो रेलगाड़ियां मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों समय हमारे पास में क्या है, अलग अलग है। एक गाड़ी चल रही है 2 बजे और दूसरी गाड़ी चल रही है दोस्तों 4 बजे, लेकिन दिल्ली से कहाँ पहुंच रही है, चंडीगढ़। देखेंगे दोस्तों हमारे पास में कि ये हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी लिया है और ये हमारे पास में क्या है, दिल्ली, और ये दिल्ली है हमारे पास में, और ये क्या है हमारे पास में, चंडीगढ़। क्लियर यहाँ तक, ये तो दिल्ली होगी और ये क्या होगी हमारे पास में, चंडीगढ़। और अब आप बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी कितने बजे चली है हमारे पास में दोस्तों, 2 बजे AM। 2 बजे AM चलकर 5 AM पर चंडीगढ़ पहुंचती है। 2 AM से चली और 5 AM पर हमारे पास में चंडीगढ़ पहुंच गई। ये इस तरीके से चल रही है और ये चंडीगढ़ से हमारे पास में चली दोस्तों कितना बजे, 4 AM पर। ये 4 AM पर चली और 9 AM पर पहुंची है। यहाँ पे लिखा मैंने 4 AM और पहुंची कितनी, 9 AM पर। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब कहा गया हमें कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितना बजे मिलेंगी। आप बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ से कितना घंटा लिया है दोस्तों, 3 घंटे, और यहाँ से इन्होंने कितने घंटे लिए हैं, 5 घंटे। क्लियर हुई ये बात यहाँ तक। यहाँ ये 3 घंटे समय है और ये भी हमारे पास में क्या है दोस्तों, समय है। तो पहली जो रेलगाड़ी है उसको मैंने ए मान लिया और दूसरी रेलगाड़ी को मान लिया बी। तो पहली रेलगाड़ी 3 घंटे ले रही है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे ले रही है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 15। और अगर मैं 3 का 15 में भाग देता हूं तो इसकी चाल 5, और अगर इसमें भाग देता हूं दोस्तों मेरे पास में देखिएगा 3 का भाग दूंगा दोस्तों तो कितना होगा 5, और 5 का भाग दूंगा तो कितना होगा 3। ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ये हमारे पास में है समय, और ये हमारे पास में है दूरी, और ये हमारे पास में है दोस्तों चाल। क्लियर हुई यहाँ तक बात, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में देखेंगे कि ये गाड़ी हमारे पास में 2 बजे चली है और ये गाड़ी हमारे पास में 4 बजे चली है। तो जाहिर सी बात है कि ये गाड़ी जब तक चली होगी तब तक ये गाड़ी हमारे पास में 2 घंटे की दूरी तय कर चुकी होगी। तो पहली गाड़ी की चाल हमारे पास में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये पूरी दूरी हमारे पास में 15 किलोमीटर है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये 15 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर ये गाड़ी हमारे पास में 2 घंटा चलती है तो 5 गुणा में कितना, 2, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय करती है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है ये गाड़ी हमारे पास में यहाँ तक पहुंच गई होगी, और यहाँ से ये जो गाड़ी हमारे पास में यानी कि ये 10 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। अब हमारे पास में यहाँ से कितना बच गया दोस्तों, 4 बज गया, और 4 बज गया तो 4 बज गए हमारे पास में ये गाड़ी 4 बजे के बाद में इधर चंडीगढ़ चलेगी, और चंडीगढ़ से हमारे पास में जो गाड़ी चल रही है वो कहाँ चलेगी, दिल्ली की तरफ। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 किलोमीटर की दूरी है इस दूरी को दोनों गाड़ियां तय करेंगी। तो अब आप बात को समझें कि हमारे पास में समय पूछा है कि कितने बजे मिलेंगी। तो अगर मेरे पास में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो विपरीत दिशा में गाड़ियां चलें तो सापेक्ष चालों का क्या हो जाता है, योग। तो सापेक्ष जो चाल होगी दोस्तों हमारे पास में वो कितनी होगी, हमारे पास में 8। भाई 5 से ये चल रही है और 3 से ये चल रही है, तो दूरी कितनी बची है दोस्तों, 5 बटे में कितना हो गया हमारे पास में 8। क्लियर यहाँ तक। अब आप यहाँ देखें कि भाग नहीं जा रहा तो गुणा में कितना कर देंगे, ये तो है 5 बटे 8, तो क्या है घंटे में, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में आएगा।
तो देखो 4 से काटा तो 4 से कितना 2, 4 से हमने इसको काटा है तो हमारे पास में होगा 15, 15 5 75, 75 बटे में कितना 2 मिनट। अगर 75 में भाग देता हूं दोस्तों तो 37 सही 1 बटे कितना 2 मिनट, गुणा में कितना कर दूं अगर 60 तो ये किस में हो जाएगी सेकंड में हो जाएगी। तो यानी कि 37 मिनट और 30 सेकंड बाद वो रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। लेकिन सवाल के अंतर्गत पूछा गया है कि कितने बजे मिलेंगी, तो हमारे पास में कितना बज रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 4 प्लस में 37 मिनट प्लस में कितना 30 सेकंड। तो हमारे पास में निकल के आएगा दोस्तों कितना 4:37 मिनट 30 सेकंड में वो गाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। सवाल बहुत अच्छा था दोस्तों, और इस तरीके के सवालों को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। ये चीजें आपको सारी समझ में आ रही होंगी, तो देखिएगा। अगले जो सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे ये भी सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। एक रेलगाड़ी पटना से सुबह 6 बजे चलती है और 4 PM हावड़ा पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी 8 AM हावड़ा से चलती है और 4 PM पटना पहुंच जाती है। तो कितने बजे एक दूसरे को वे रेलगाड़ियां मिलेंगी। अच्छा सवाल है, इसी तरीके का है जिस तरीके से मैंने आपको पिछला सवाल बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास में 2 स्थानों की दूरी की चर्चा कर रहा है कि एक जो रेलगाड़ी है हमारे पास में वो A स्थान से B स्थान तक पहुंचेगी, दूसरी B स्थान से A स्थान तक पहुंचेगी। लेकिन A और B स्थान जो है उनका हमें नाम दिया गया है। तो A स्थान है हमारे पास में दोस्तों पटना, यानी कि यहाँ जो पटना है, पटना से गाड़ी चली है। कहाँ से चली है दोस्तों, पटना से गाड़ी चली है और पटना से पहुंचेगी कहाँ पे, हावड़ा। ये पहुंची हमारे पास में हावड़ा, और हावड़ा से चलेगी गाड़ी पहुंचेगी दोस्तों पटना। तो ये जो दोस्तों हमारे पास में पटना वाली जो गाड़ी है वो कितना बजे चल रही है, पटना वाली गाड़ी सुबह 6 बजे चलती है और शाम को 4 बजे हावड़ा पहुंच जाती है। कितना बजे, सुबह यानी कि AM 6, और कितना बजे पहुंच रही है हमारे पास में दोस्तों 4 बजे, 4 PM पर पहुंच जाती है। क्लियर। लेकिन जो हावड़ा से चलने वाली जो गाड़ी है दोस्तों वो कितना बजे चल रही है हमारे पास में, 8 बजे, और पहुंचती कितने बजे है हमारे पास में, शाम का 4 बजे। तो यहाँ से 8 AM है दोस्तों हमारे पास में, और पहुंच कितने बजे रही है, शाम को 4 बजे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप समझे इस बात को कि सुबह 6 बजे गाड़ी चलेगी तो 4 बजे का जो मतलब होता है वो कितना होता है दोस्तों, 16 बजे। रेलवे के अंतर्गत कितना होता है, 16 बजे। भैया अगर 16 में से हम 6 घटाते हैं तो हमारे पास में कितने घंटे आए, 10 घंटे आए। क्लियर हुई यहाँ तक बात। उसके बाद में आप यहाँ देखें कि 8 बजे चली और 4 बजे शाम को पहुंची है, तो 4 बजे का मतलब कितना हुआ, 16 बजे। और अगर हम 16 में से 8 घटाते हैं तो इस गाड़ी को कितना घंटा लगा, 8 घंटा। क्लियर हुई। ये 10 घंटे हैं और ये 8 घंटे हैं, और मैंने ये कहा था कि 10 और 8 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर दूरी है। 10 का अगर भाग देते हैं दोस्तों हमारे पास में तो 4 निकलेगा, और 8 का भाग दूंगा तो कितना निकलेगा, 5। ये हमारे पास में दोस्तों समय है, मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूं। और ये हमारे पास में क्या है, दूरी, और ये हमारे पास में दोस्तों क्या है, चाल। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप यहाँ देखें कि ये गाड़ी 6 बजे चली है और ये गाड़ी कितने बजे चली है, 8 बजे। भैया अगर ये गाड़ी हमारे पास में सुबह 6 बजे चली है तो ये गाड़ी चालू होगी कितने, ये वाली गाड़ी 2 घंटे की दूरी तय कर चुकी होगी निश्चित रूप से। तो अगर ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास में 40 किलोमीटर की दूरी है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये 40 किलोमीटर की दूरी है, तो 2 घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे चलेगी। तो जाहिर सी बात है 8 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी तय कर चुकी होगी। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 32 किलोमीटर की होगी, और 32 किलोमीटर की दूरी को हमारे पास में ये दोनों गाड़ियां
तय करेंगी। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन 32 किलोमीटर की दूरी को दोनों गाड़ियां तय करेंगी तो विपरीत दिशा या फिर क्या होगा, आमने सामने की होंगी। तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चालों का क्या हो जाता है दोस्तों, योग हो जाता है। तो आइएगा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, समय हम निकाल रहे हैं तो समय बराबर में होगा हमारे पास में 32। अगर मैं दूरी में चाल का भाग दूं तो चाल हमारे पास में दोस्तों कितनी है, 9। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम 9 का भाग दिया तो 9 3 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 27, तो यानी कि कितना 3। अब बच गया हमारे पास में कितना 5, यानी कि 5 बटे में कितना हो गया 9, और गुणा में कितना हो गया 60। 3 से काटे 3, 3 से काटे कितना हो गया दोस्तों 20। क्लियर हुई यहां तक बात। अब आगे की कंडीशन पे देखिए, यानी कितना हो गया 100, यानी कि 3 घंटे, ये तो 3 घंटे और 3 घंटे उसके बाद में कितना होगा 100। 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना निकलेगा 33 सही, 1 बटे में कितना 3, और फिर सेकंड में बदलेंगे तो फिर क्या होगा 60। फिर 3 से ये काटा तो कितना हुआ 20। मैं ये कह सकता हूं कि 3 घंटे 33 मिनट और 30 सेकंड के बाद वो रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। ये समय नहीं है दोस्तों, ये हमारे पास में टाइम है कि इतने घंटे में वो रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। अगर हमसे पूछा जाए कि कितना बजे, तो अब आप यहां समझने की कोशिश करें कि हमारे पास में समय जो समान हुआ है। देखो 6 बज रहे थे, 2 घंटा जब तय करेगी तो 8 बजे ये होंगे और 8 बजे ये। कहने का मतलब 8 बजे यहां से और 8 बजे यहां से। जब हमारे पास में समान था 32 किलोमीटर की दूरी को इन दोनों रेलगाड़ियों ने कितना बजे तय करना शुरू किया था, तो कितने बजे तय किया था 8 बजे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों 8 बजे के अंतर्गत, 8 जो बज रहे हैं एएम, उसके अंतर्गत प्लस में 3 घंटे 33 मिनट प्लस में क्या होगा 30 सेकंड को अगर ऐड करता हूं दोस्तों तो मेरे पास में आंसर बनेगा 11:33 मिनट और 30 सेकंड। 11:33 मिनट और 30 सेकंड पर एक दूसरे को वो गाड़ियां मिलेंगी। आशा करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से मैं ब्रेक लेता हूं और फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों घबराने की जरूरत है नहीं, मैं आपको सारे जो मैथ के जितने भी टॉपिक है उनको यूट्यूब के माध्यम से, एनपी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से मैं आपको सारी वीडियो यहीं के जरिए आपको अच्छे लेवल के तरीके से पढ़ा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।